नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम घटनासार समसामयिकी 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे जो दिसंबर 2022 तक के होंगे। साथ ही साथ हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी और बाकी अदर स्टेट्स के पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के मध्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? मोरक्को द्वारा की गई और मोरक्को के रबात में की गई। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया? रॉयल्स रॉय और जेट कंपनी। बेसिकली ये यूरोपियन कंपनीज़ हैं और रॉयल्स रॉय ब्रिटेन की कंपनी है। 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए? जॉम्बी वायरस। इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित वह ज्वालामुखी जिसमें 4 दिसंबर 2022 को भयंकर विस्फोट हुआ, सेमेरू ज्वालामुखी में। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? ये है G7 कंट्रीज़ ने। नवंबर 2022 में हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? मौना में। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशन मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? गैस लाइटिंग को। मोरक्को के रबात में 29 नवंबर 2022 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र के दौरान कंबोडिया के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? कुन बोकेटर को। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 30 नवंबर 2022 को 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, जियांग जेमिन। 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की? ऑस्ट्रेलिया में। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस के इस वर्ष की क्या थीम थी? इक्वलाइज यानी समानता। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक भारत के किस पड़ोसी देश को पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ डॉलर सहायता देने की मंजूरी दी? बांग्लादेश को। मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया? हेमजेनिक्स, HEMGENIX। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? फ्रेंच बैगेट को। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का क्या विषय था? स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। नवंबर 2022 में आयोजित 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम थी स्प्रेड द वर्ड। पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर देश इटली था। 26 दिसंबर 2022 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली? पुष्पकमल दहल प्रचंड ने। नवंबर 2022 में दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के बीच किस नाम से रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स ब्लू सर्विसेज पर $8 शुल्क लेने की घोषणा की? ट्विटर ने। 6 नवंबर 2022 को तंजानिया प्रिसीजन एयरलाइन का यात्री विमान ATR 48 किस झील में क्रैश हो गया? विक्टोरिया झील में। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? रेडियोग्राफीज
एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को कहां पर आयोजित की गई? भारत में आयोजित की गई। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का वह सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फॉल्कन हैवी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की? सऊदी अरब ने। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई? सैमसंग द्वारा। हाल ही के दिनों में चर्चित माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? जंगली आर्कटिक भेड़िया की। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? शर्म अल शेख, मिस्र यानी इजिप्ट में। 1 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल मैंगटियन को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया? चीन ने। तो मॉड्यूल का नाम है मैंगटियन और कहाँ पर लॉन्च किया गया? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन में, और ये चाइना का है। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन 1910 मीटर लंबी और 100 कोच वाली के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? स्विट्ज़रलैंड ने। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? गूगल द्वारा। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? ये है परमा क्राइसिस को, PERMACRISIS, परमा क्राइसिस। इस शब्द का प्रयोग अस्थिरता और असुरक्षा के युग के लिए किया जाता है। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की क्या थीम है? इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? गैबन और टोगो को। तो गबन और टोगो को सदस्यता दी गई। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे और वर्ल्ड O3 जोन डे, ओजोन डे दैट इज़ की इस वर्ष की क्या थीम थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु विश्व सहयोग।